नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 का बेसिक बता दिया था। ठीक है, वहां से जो 1 नंबर के क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब मैंने बोला था कि मैं आपको ग्राफ का एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए, ये जो ग्राफ का क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करना है उसको समझ लो। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जिसमें 2 रेखिक समीकरण दी हुई है, यानी कि ये रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और क्वेश्चन बोलेगा कि इसको आलेखीय विधि से हल करो। किससे हल करो? आलेखीय विधि। आलेखीय विधि क्या होती है? ग्राफीय विधि से हल करना। अब देखो, इसको हल कैसे करना है वो समझो ध्यान से। 2 समीकरणें दी हुई होगी और आपके हमेशा जो ये आलेखीय विधि वाला क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही बनेगा जिसमें ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। देख लो, मैं बता देता हूं कैसे। प्रतिच्छेद करने वाली कंडीशन क्या होती थी? a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आएगा तो वो रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। तो अब देख लो, a1 अपॉन a2 निकालो। अब a1 अपॉन a2, देखो यहां पर ये गलती मत कर देना, 3/2 कर दो। क्या कर दो? 3/2। a1 अपॉन a2 का मतलब है दोनों समीकरणों में x का गुणांक। किसका गुणांक? x का गुणांक। अब देखो, x का गुणांक इसमें कितना है? 1 है, तो a1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें x का गुणांक कितना है? 2, तो a1 अपॉन a2 कितना आया? 1/2। अब b1 अपॉन b2 निकालो। अब इसमें b1 क्या होगा? b1 और b2 क्या होते हैं? y के गुणांक होते हैं। तो y का गुणांक इसमें देखो कितना है? 3 बटे b2, इसमें y का गुणांक कितना है? चिन्ह के साथ लिखना है तो -3। ठीक है, y के गुणांक ये कैंसिल हो गया तो -1 बच गया। तो मुझे एक बार बताओ, क्या 1/2 -1 इक्वल आया क्या? नहीं आया। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब इन दोनों रेखाओं का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये आपस में क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। और प्रतिच्छेद करेगी तभी तो आदित्य हल होगा। उस आलेखीय विधि से हल करने का मतलब है रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और रेखाएं प्रतिच्छेद करने पर क्या आएगा? एक हल आएगा। ठीक है, तो अब देखो, ये कंडीशन अपन को पता चल गई। हमेशा ऐसा ही होगा, आलेखीय विधि से क्वेश्चन करवाएगा ना तो वो यही कंडीशन होगी। तो तुम चेक भी कर सकते हो, a1 अपॉन a2 क्या आएगा? b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, कभी जैसे क्वेश्चन आपके 1 नंबर में भी बन जाए तो a1 अपॉन a2 जब निकालो तो x के गुणांक का ध्यान रखना। ऐसे मत कर देना डायरेक्ट यहां से 3/2 कर दो। ठीक है, x के गुणांक a1 अपॉन a2 होते हैं और b1 अपॉन b2 क्या होते हैं? y के गुणांक होते हैं। और c1 अपॉन c2 क्या होते हैं? अचर पद। अब अचर पद में भी एक बात ध्यान रखना, या तो दोनों को इधर लिया ना दोनों समीकरण में, तो फिर c1 अपॉन c2 कर लेना, या फिर दोनों को इधर ही रखना बाई तरफ, तब c1 अपॉन c2 करना। ऐसा मत कर देना एक तो इधर है और एक इधर है, तो चिन्ह की गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों को अपन बराबर में राइट साइड में ले जाते हैं। अब यहां से मैं c1 अपॉन c2 निकालूंगा तो कितना आएगा? 1/2 आएगा, जो इसके इक्वल है। लेकिन अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आ गया b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब क्या कंफर्म हो गया? ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी और आदित्य हल होगा। अब इनका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने का तरीका देखो। पहली समीकरण उठाओ। सबसे पहले पहली समीकरण क्या है? 3y प्लस x इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए अपन को बिंदु निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? बिंदु। कैसे निकालते हैं अब देखना। इस समीकरण में जो भी प्लस वाला है ना उसको तो इधर ही रहने दो और बाकी को उधर ले जाओ। अब प्लस वाला देखो, दोनों ही प्लस वाले हैं, तो इसमें x को इधर रहने दो। अब ये 3y उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 6 - 3y हो गया। अब इसका कोई गुणांक होता उसको भी बटे में लेके जाते। तो इस समीकरण को इस रूप में बदलना है। अब अपन को 2 बिंदु निकालने हैं, तो बिंदु कैसे निकालने हैं देखो। बिंदु निकालने के लिए यहां पर लिखोगे x और यहां पर लिखोगे y। ये काम आपको किस में करना है? कॉपी में करना है। ठीक है, जो कॉपी मिलेगी उसमें ये काम करना है। कैसे? अब देखो, x और y 2 बिंदु निकालने के लिए, अब देखो यहां से y का ऐसा मान रखो ताकि आपके जो x का मान है ना वो पॉइंटों में नहीं आए। तो स्टार्ट अपन 0 से करते हैं सबसे पहले। तो y का मान मैंने 0 रखा। अब एक बार रख के देख लिया करो, y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 6 में से 0 जाएगा तो 6 बच जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया ना, पॉइंटों में नहीं आया। इसका मतलब एक बिंदु मिल गया अपन को 6,0। x का मान कितना हो गया? 6, और y का मान कितना हो गया? 0। समझ गए ये बात? अब दूसरा बिंदु निकालने के लिए y का मान कुछ और रखो। 1 रख के देख लेते हैं। y का मान 1 रखा अपन ने, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 6 में से 3 गया तो 3। इसका मतलब सही है। तो यहां पर अब y का मान क्या रख दो? y का मान 1 रखने पर
जब 1 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 6 माइनस 3 यानी कि 3 आ जाएगा। तो एक बिंदु क्या मिल गया, 3 कोमा 1, x का मान 3 और y का मान 1। क्या 2 बिंदु आ गए क्या, बस बहुत है। अगर आपको ज्यादा एक्यूरेट चाहिए ना तो तीसरा बिंदु भी निकाल सकते हो, लेकिन अपन 2 बिंदु से ही आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पहली समीकरण को सोल्व कर लिया। अब दूसरी समीकरण देखो क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसमें भी वही काम करना है। मैंने क्या बोला, जो प्लस वाला है उसको इधर रहने दो और बाकी को उधर ले जाओ। अब इसमें तो प्लस वाला कौन सा है, 2x, तो 2x को इधर रहने दो, 12। अब ये माइनस का 3y है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3y, ठीक है। अब x के गुणा में 2 भी है, तो मैंने क्या बोला, इसमें जो गुणा में है उसको भी बटे में लेके जाना है। तो 2 गुणा में है तो इधर इसके पूरे के बटे में चल जाएगा 2, ठीक है, समझ गए बात। अब इसमें भी वही, ये सारणी बनाओ और 2 बिंदु निकालने हैं। अब 2 बिंदु निकालने के लिए मान रखोगे, ऐसा मान रखोगे ताकि पॉइंटों में आंसर नहीं आए। अब y का मान 0 रख के देखते हैं अपन। जब y का मान 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, 12 प्लस 0 12 हो गया, 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब सही है। तो y का मान क्या रख देंगे अपन, 0। 0 रखने पर y का मान 0 रखने पर x कितना आ रहा है, देखो 12 प्लस 0 12 बटे 2, x कितना आ गया, 6 आ गया। तो एक बिंदु क्या हो गया, 6 कोमा 0, x की जगह 6 और y की जगह 0। समझ गए क्या ये बात। नेक्स्ट बिंदु निकालने के लिए अब देखो 1 रख के देखते हैं अपन। तो 1 रखेंगे तो ये 3 हो गया, 12 प्लस 3 15, 15 बटे 2 7.5, पॉइंटों में आ गया। अब चाहो तो तुम ले सकते हो पॉइंटों में भी, लेकिन अपन कुछ और रख के देख लेते हैं। देखो 2 रखते हैं अपन, तो 2 रखेंगे तो 6 हो गया, ये 12 प्लस 6 18, 18 बटे 2 कितना हो गया, 9। तो सही आ रहा है। तो y का मान कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं। y बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 3 दूनी 6 प्लस 12 18, 18 बटे 2 9 आ गया। तो दूसरा बिंदु क्या मिल गया अपन को, 9 कोमा 2, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 2। यहां तक समझ गए क्या बात। ये दोनों सारणियां, ये वाला काम आपको कॉपी में करना है। अब जो इसके बाद वाला काम होगा वो किस में होगा, ग्राफ में होगा। अब ग्राफ में कैसे करना है वो बता देता हूं आपको, ठीक है। अब देखिए आपकी जब ये 2 सारणी बन जाएगी कॉपी में, उसके बाद ग्राफ उठाना है आपको। ग्राफ में क्या करना है, अब देखो ग्राफ में या तो बीचों बीच 2 लाइनें खींच लेना, या फिर अब इस सारणी के अकॉर्डिंग देखो सारी वैल्यू अपने प्लस में आ रही है। किस में आ रही है, प्लस में। तो आप क्या कर सकते हो, इस जो ये रेखाएं खींचोगे ना वो बिल्कुल लेफ्ट में खींच सकते हो। क्यों, क्योंकि अपनी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। क्यों, क्योंकि ये x होता है पॉजिटिव में और इधर x डैश होता है, इसका मतलब नेगेटिव। इधर क्या होता है, y पॉजिटिव में और इधर y डैश मतलब ये नेगेटिव में होता है। बीच में मूल बिंदु होता है जिसको अपन O बोलते हैं या फिर 0 से शो करते हैं। इसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0। अब इस सारणी के अकॉर्डिंग अपन को सबसे पहले क्या मानना है, पैमाना मानना है। पैमाना कैसे मानते हैं वो देखो। अब आपके जो वैल्यू है उनको देखो ध्यान से। x वाली देखो सबसे पहले, 6 और 3 है, यहां पर 6 और 9 है, यानी कि देखो 3 के गुणज चल रहे हैं। तो x अक्ष पर पैमाना कैसे मानोगे, x अक्ष पर एक बड़ा खाना, यानी कि 1 सेंटीमीटर का होता है एक बड़ा खाना, बराबर देखो 3 6 और 9 ये चल रहे हैं ना, तो एक बड़ा खाना इक्वल टू क्या मान लेंगे, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर 3 इकाई, यहां सेंटीमीटर से मतलब नहीं है, यहां पर अपन मान लेंगे 3 इकाई। y एक्स पर देखो, अब y एक्स पर जो वैल्यू चल रही है उनको देखो, 0 1 और 2, तो ये तो सीधी सीधी चल रही है, तो 0 1 2 चल रही है, तो 1 इकाई ही मान लेंगे। y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है। ये साइड में ऊपर कॉर्नर में लिख देना ग्राफ के, ठीक है। यहां के बाद अब अपन पहली रेखा को बनाना शुरू करेंगे। पहली रेखा के लिए देखो पहला बिंदु क्या है, 6,0। अब ग्राफ पे दर्शाओगे तो सही, जैसे आपके बड़ा खाना ये ऐसे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब x अक्ष पर मैंने क्या माना है, 3 इकाई, तो यहां पर स्टार्ट होगा 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12। अब माइनस से वैसे अपन को काम है ही नहीं, तो माइनस में भी अपन -3 -6 -9 मान सकते हैं, लेकिन अपने यहां पर काम है ही नहीं। y एक्स पर देखो एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, तो ये 1 ये 2 और ये 3, माइनस में चलेंगे तो -1 -2 और -3। समझ गए ये बात। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, 6,0, पहला बिंदु क्या है
6,0 तो x अक्ष पर 6 और y पर 0। x पर देखो ये 6 है तो y पर 0 यही होगा, तो ये बिंदु हो गया 6,0। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या है, 3,1 तो x अक्ष पर तो 3 और y पर 1, ये रहा, ये दोनों जहां पर मिलेंगे वो वाला पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,1। इन दोनों को मिलाते हुए आपको क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। तो स्केल रखना और यहां पर इन दोनों को मिलाते हुए ये रेखा खींच देना। ठीक है, ये पहली हो गई लाइन। दूसरी खींचने के लिए देखो, दूसरा 6,0 पहला बिंदु क्या यही है क्या, तो यहां पर ही आ गया इसका पहला बिंदु। दूसरा बिंदु 9,2, 9 ये रहा x अक्ष पर और 2 ये रहा। ठीक है, अब ये दोनों जहां पर मिलेंगे वो वाला पॉइंट हो जाएगा 9,2, ये हो गया 9,2। अब इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दो, जहां पर ये रेखाएं कटेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये रेखाएं देखो, इसमें तो अच्छी बात थी अपनी इसी पॉइंट पर कट गई। ठीक है, 6,0 पर, इसका मतलब इसका हल पता है क्या हो गया, आलेखीय विधि से जब हल किया तो हल x बराबर तो आ गया 6 और y बराबर कितना आ गया 0, ये आपके इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ गए क्या बात। अब एक और क्वेश्चन करेंगे अपन ताकि और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।